बेटा तुझे बड़े होके कनाडा जाना है जी, बस इस सपने के लिए 40 लाख का लोन ले रहा हूँ। Indian students waiting for waiter jobs in Brampton, Canada. घर गिरवी रख दूंगा पर अपने बेटे को कनाडा जरूर भेजना है। I had never lived in a basement, living with 5 people. When I landed here, I got to know that there is a big housing crisis. That We just had one small kitchen and we just had one bathroom between the 6 of us. your resources are limited here. ये बातें आज हर गली, हर मोहल्ले और हर घर में सुनने को मिलती है। कभी सिर्फ पढ़ाई के लिए लोग कनाडा जाया करते थे, लेकिन आज कनाडा जाना एक ट्रेंड बन गया है। आज बच्चे के पैदा होते ही सबसे पहले उसके पेरेंट्स ये सपना देखते हैं कि उनका बेटा बड़े होके कनाडा जाए। पैसे हो या ना हो, लोन लेना है, घर गिरवी रखना है, पर कनाडा जरूर जाना है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर ऐसा कनाडा में क्या है कि सभी लोग कनाडा जाना चाहते हैं? क्या सिर्फ सोशल स्टेटस के लिए लोग पीआर के पीछे भाग रहे हैं या फिर कोई और वजह है? आज की इस वीडियो में हम इस ऑब्सेशन का सच समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हर इंडियन का अल्टीमेट गोल कनाडा जाना बन गया है। कनाडा एक ऐसी जगह है जिसे कभी द ग्रेट व्हाइट नॉर्थ के नाम से जाना जाता था। 1867 में यहाँ सिर्फ 35 लाख लोग रहते थे। तब ये सिर्फ एक कॉलोनियल टेरिटरी थी, लेकिन आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशंस में से एक है, जहाँ 4 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं। इसमें से करीबन 20 लाख लोग इंडियन ओरिजिन से हैं, जो एजुकेशन और जॉब के लिए वहाँ आए हैं। असली कैनेडियंस की संख्या अभी भी लगभग 30 लाख के आसपास है। आज की डेट में कनाडा सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि एक सपना बन चुका है। खासकर इंडियन यूथ के लिए लाइफस्टाइल, एजुकेशन और करियर अपॉर्चुनिटीज का सपना लोगों को अट्रैक्ट करता है। कनाडा पीआर और स्टडी वीजा का क्रेज इतना ज्यादा है कि हर साल लाखों लोग अपने घर छोड़कर, अपनी जॉब छोड़कर, अपना देश छोड़कर एक नए फ्यूचर की तलाश में यहाँ रुक करते हैं। पर क्या लोग जो सपने यहाँ देख के आते हैं, क्या वो कभी पूरे भी हो पाते हैं? आज हम इसी सच्चाई का पता लगाएंगे। हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रशांत उपाध्याय। टुडे वी हैव अनदर टॉपिक ऑन व्हाई इंडियंस आर ऑब्सेस्ड विद कनाडा। जो लोग कनाडा आते हैं उनका सबसे पहला एम होता है पीआर लेना। पर आखिर ये पीआर है क्या और क्यों इसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं? पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी एक लीगल स्टेटस है जो किसी भी इंसान को अनलिमिटेड टाइम तक कनाडा में रहने की आजादी देता है, और इसके साथ साथ आप वहां अनलिमिटेड टाइम तक काम कर सकते हैं। और अगर आप पीआर होल्डर हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे फ्री हेल्थ केयर, फ्री एजुकेशन, जॉब अपॉर्चुनिटी, सिटीजनशिप और अच्छा लाइफस्टाइल और कई चीजें। पर इस सपने के पीछे एक ऐसी रियलिटी छुपी है जो आपको हिला के रख देगी। आखिर क्या है ये हिडन वर्ल्ड? क्या आप जानना चाहते हो कि कनाडा जाने का सपना एक कब्र में कैसे बदल जाता है? चलिए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों का बोझ उठाए कनाडा जाने का सपना देखता है। लेकिन पहला सवाल, पैसे आखिर आएंगे कहां से? मिडिल क्लास फैमिली के पास इतना पैसा तो होता नहीं है, तो इसके बाद ऑप्शन बचता है लोन लेने का। लोन के लिए लोग अपना घर गिरवी रखते हैं, अपने पुश्तैनी जेवर गिरवी रखते हैं, जिसके बाद वो 40 लाख, 50 लाख और कभी कभी तो 70 लाख तक का लोन लेते हैं। सपना सिंपल है, आइल्स क्लियर करो, कनाडा जाओ, डिग्री लो, अच्छी जॉब पकड़ो और लोन चुका दो। लेकिन ये सपना कब रियलिटी के दलदल में फंस जाता है, ये किसी को नहीं पता। अब असली कहानी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट कनाडा पहुंचता है, लेकिन वहां का पहला एक्सपीरियंस एक शॉक देता है। बच्चा रूम रेंट पे लेता है, बहुत छोटा, पर उसका प्राइस करीबन 35,000 रुपए होता है। इतनी तो लोगों की इंडिया में महीने की सैलरी नहीं होती है। यहाँ से शुरू होती है असली स्ट्रगल की कहानी। इसके बाद स्टूडेंट जॉब ढूंढने निकलता है, लेकिन फिर उसे एक और सरप्राइज का सामना करना पड़ता है। जिस बच्चे के पास स्टूडेंट वीजा होता है वो हफ्ते में बस कुछ ही घंटे काम कर सकता है। सबसे पहले तो जॉब मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर जॉब मिलती भी है तो सिर्फ पार्ट टाइम। इस बीच वो बेचारा स्टूडेंट अपने खर्चे कैसे संभाले, कैसे लोन चुकाए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जो आपको 1 मिनट के लिए सोचने पर मजबूर कर देगी। एक 19 साल की लड़की कनाडा के एक मार्ट में काम कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन गलती से वो वॉक इन ओवन के अंदर फंस जाती है। वॉक इन ओवन एक ऐसा ओवन होता है जिसमें बहुत सारी चीजें एक साथ बेक करी जाती हैं। उस लड़की के अंदर फंसने के बाद गेट बंद हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कि कोई तो इंसान उस लड़की को बचाने आया होगा, लेकिन कोई नहीं आता, और उस ओवन के अंदर ही वो लड़की भी फंस जाती है। Police confirming the 19-year-old inside a walk-in oven at the store. कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी जाती है, हर सबूत को मिटाने की कोशिश करी जाती है। आखिर ये सब किसने किया और क्यों? और ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये हाल ही में ही हुई है। आप YouTube पे जाके वॉक इन ओवन कनाडा केस लिख सकते हैं। कनाडा का सपना देखना तो काफी ज्यादा आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही होती है। ये मेरे कुछ दोस्तों की इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं जिसमें वो कनाडा में अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, मर्सिडीज, ऑडी और मस्टैंग टाइप की गाड़ियां। पर इन रियलिटी उनमें से कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा होता है, या फिर किसी वॉलमार्ट में, या फिर कोई डोमिनोज वगैरह में काम कर रहे होते हैं। और जो ये आप देखते हैं कि आपके दोस्त बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, ये सब
एक बहुत बड़ा झूठ है। इन रियलिटी वो गाड़ियां सेकंड हैंड, थर्ड हैंड और फोर्थ हैंड तक भी होती हैं। आप खुद सोचिए, जिसके पेरेंट्स ने उसे यहाँ से लोन लेके कनाडा भेजा है, वो वहां जाके इतनी महंगी गाड़ी कैसे अफोर्ड कर सकता है। तो रियलिटी यहाँ यही है कि जो कुछ आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो सब सच नहीं होता। दिखावा और रियलिटी के बीच का ये फर्क सिर्फ एक स्कैम नहीं है, एक जाल है जिसमें हर साल लाखों स्टूडेंट फंसते हैं। तो कनाडा का सपना देखने से पहले एक बार रियलिटी को भी देख लो, कहीं आप भी इस जाल का हिस्सा ना बन जाओ। पिछले कुछ सालों में कनाडा में इमिग्रेंट्स का रेशियो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कनाडा की गवर्नमेंट हैरान हो गई है। उनका कहना यह है कि उन्हें इमिग्रेंट्स की जरूरत थी, पर इतने ज्यादा लोग आ जाएंगे उन्हें अंदाजा नहीं था, और अब इस वजह से पीआर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। लाखों लोग जो अपने सपने लेकर कनाडा आए थे, पीआर के लिए कई सालों से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनके सपने अधूरे रह जाएंगे। क्या उनका इंतजार बेकार जाएगा या फिर कुछ नई उम्मीद मिलेगी? आप खुद सोचिए, जो लोग कई सालों से पीआर का वेट कर रहे हैं उनको तो आज तक पीआर मिली नहीं, और अगर आप अब कनाडा जाएंगे तो आपको पीआर मिलने में कितना ज्यादा टाइम लगेगा, और क्या पता पीआर मिले भी ना। इसी सस्पेंस के साथ आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए पीआर मेज को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।